हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से लेकर के आया हूं, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लियर करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो, पहले जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको बेसिक समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब यहां पर हम सीखेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए, तो एक्सरसाइज जो होगी इसको दो पार्ट में इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा, जो बचेंगे उसको सेकंड पार्ट में कर लिया जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आपके सामने देखो, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कि सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब इसमें कोई ढीलापन नहीं है, जो डोरी लगी हुई अच्छी तरीके से तनी हुई है। और भूमि के साथ सीधे खड़े खंभे, ये हो गया आपके बेटा भूमि स्तर, इसके साथ सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इतना समझ में आ गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि जमीन पर एक लगाए खंभा जिसके शिखर से बंधी हुई है। क्लियर। डोरी का जमीन स्तर के साथ झुकाव कितना दिया आपको? 30 अंश। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है, मतलब ए बी हमें पता करना है। अभी हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई कितनी है? h है। क्लियर। हम मान लेते हैं कि माना थोड़ा नीचे लिखते हैं। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आप थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मान लेते हैं, माना खंभे ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर या h मीटर है। हमने मान लिया माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। यहां से हम आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने मान लिया कि जो खंभे की ऊंचाई वो कितना है? h मीटर है। जरा आप गौर से देखिए, आपको इसमें दिया क्या है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC इस समकोण त्रिभुज में देखूं तो हमें पता क्या है? इसका कर्ण पता है और लंब हमसे पूछ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़े हो उसमें लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन किस में आता है? तो आप बोलोगे सर जी साइन में आता है और कौशिक में आता है। तो हमें साइन का यूज करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओगे पहले उसको मेंशन कर लेना। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हम लगाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? लंब बटे कर्ण। फार्मूला आप पढ़े हो। चलिए देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो लंब है वो क्या होगा? AB अपॉन कर्ण क्या हो गया आपका? AC। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें कितना दिया है? 30 अंश बराबर लंब AB क्या होगा? खंबे की ऊंचाई, जिसको हमने क्या माना है? h माना है। तो ये हो गया आपका h अपान AC। AC किधर गया? इस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो गया आपका? AC। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जी 1/2 इज इक्वल टू h अपान 20। इसको यहां से काटते हैं। 2 1 2 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। 10 देखो इधर भाग में, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो 10 का 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 10। यानी कि h इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 10 मीटर। यानी कि अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ऐसे छोटे छोटे सारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन होंगे जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाले हैं।
तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें बताइएगा, इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ लगा है जो आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है, और जो उसका टूटा हुआ भाग है वो क्या कर रहा है, जमीन को छूने लगता है। आगे समझते हैं। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि जो पेड़ टूटा है वो जमीन को जहां पे छू रहा है वो जमीन स्तर के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। आगे से इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, पेड़ के पादबिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को करोगे कैसे, आप बनाओगे कैसे। तो सबसे पहले आप इसका आलेख बनाया करो, मतलब इसका ग्राफ बनाया करो। अगर आप इसका ग्राफ बना ले गए तो आपको 50% क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। बाकी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ बनाना। तो चलिए हम ग्राफ को डिजाइन कैसे करते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से बोला है एक पेड़ है, मान लेते हैं आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया। ठीक, ये आपके पेड़, चलो थोड़ा सा यहां बना लेते, ये मान लेते हो गया आपका पेड़। ठीक, ये पेड़ हो गया। चलिए और इनको थोड़ा एक काम करते हैं। ये मान लेते हैं पेड़ था और आपका ये यहां तक जा रहा था, पहले इसका शिखर टॉपेज यहां तक था और ये आंधी आकर इतना पेड़ क्या हो गया आपका, टूट गया। जब ये टूटा तो ये जो भाग था ये क्या हो जाएगा, मुड़ गया। मान लेते इधर ये मुड़ गया और जमीन स्तर के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है। क्लियर। आगे हमसे क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जहां पे जमीन को छूता है उस बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है पेड़ की ऊंचाई बतानी है, इस हमको निकालना है। तो हम करते क्या, इनका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं हो गया आपका ए बी सी और एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, बोलोगे सर जी BC प्लस कितना होगा AB, यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी AB प्लस BC। यानी कि हमें AB निकालना है और क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC क्या होगा, BC ही हमारा BD के इक्वल होगा, क्योंकि देखो जितना पेड़ मेरा ऊपर था जो टूटा है वही नीचे तो लटकेगा ना। जैसे ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, अभी यहां से टूट रहा है तो जितना टूटेगा उतना ही तो लटकेगा। तो ए जो BC होगा, BC वो किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें BD निकालना है और AB निकालना है। चलिए तो BD को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या देखते हैं, अगर हम समकोण त्रिभुज ABD में देखें, जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हमें क्या पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस, टेन्यूस और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इजी, वेरी इजी है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम करते क्या है, हमें बेस पता है, हम हाइपोटेनस टेन्यूस निकालते हैं। तो आधार का और कण, आधार दिया था, कण निकाल लें। तो आधार का कण का जो रिलेशन होता है वो किस में आता है, बोलोगे सर जी कॉस में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज को मेंशन कर लेते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, हम यहाँ पे चलिए निकालते हैं। तो क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा आपका, ABD में, ABD में आधार दिया था, कण निकालना है। तो आधार और कण का कॉम्बिनेशन किस में आता है, कॉस में आता है। तो हम यहां पे लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कण। चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार, आधार क्या दिया है हमें, आधार क्या है इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा आधार, यानी कि आधार क्या आ गया आपका AD अपॉन AD है, P मत समझना, D है। और कण, कण क्या होगा आपका BD। देखो थोड़ा हाथ लग के इरेज हो गया, चलिए BD हो गया।
अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, कॉस थीटा आपका कितना है, बोलोगे सर 30 डिग्री, चलिए यहां पर पुट करते हैं, थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू एडी। एडी पता है क्या, एडी की हाइट कितना, देखो ए से डी की दूरी कितनी है हमें 8 सेंटीमीटर पता है, 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं लिखना, 8 हो गया, अपॉन बीडी क्या है, बीडी हमें क्या है इसका हाइपोटेन्यूस, यही तो निकालना है ना, कड़ी तो निकालना है, तो बीडी को हम एज दिस लिखते हैं बीडी। कॉस 30 का मान क्या होगा, बोलोगे सर जी 3/2 इज इक्वल टू 8/BD। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू BD इज इक्वल टू 8 2 जा क्या हो जाएगा आपका 16, √3 इधर क्या है डिवाइड में, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि BD इज इक्वल टू 16/√3, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यानी कि ए साइड हमको तो हमारी निकल के आ गई, कितना हो गया आपका 16/√3 सेंटीमीटर। तो इतने का काम हो गया, अभी इतना और बचा है ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे, चलिए हमें क्या पता है, आधार पता है, लंब निकालना है। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, कर्ण लंब का कॉम्बिनेशन लगा करके साइन से निकाल सकते हो, या लंब आधार का कॉम्बिनेशन लगा के tan से निकाल लेते हो। हम लंब आधार का कॉम्बिनेशन करके tan से निकाल लेते हैं। हमें देखो ए बी निकालना है, इसके रिलेशन में हमें AD पता है, यानी कि लंब और आधार का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, tan में, तो tan लगा करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन लंब बटे कितना होगा आपका आधार, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है आपका AB, और आधार, आधार कितना हो गया आपका AD। चलिए आगे देखते हैं, tan थीटा कितना आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू AB, AB तो हमें निकालना ही है, AB हमें पता नहीं है, AB अपॉन AD क्या है आपका 8। चलिए देखते हैं, तो tan 30 जो tan 30 का मान होगा कितना होता है, बोलोगे सर जी 1/√3 इज इक्वल टू हो गया AB अपॉन 8। अब इनमें हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो जब √3 का मल्टीप्लाई हम AB में करेंगे तो मिलेगा क्या आपका √3 इंटू AB, और इज इक्वल टू 8 1 जा क्या होगा आपका 8, √3 क्या इधर डिवाइड में, उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, यानी कि AB इज इक्वल टू 8/√3 तो हो गया आपका सेंटीमीटर। चलिए इतना आ गया, यानी कि हमें AB पता चल गई और BC किसके इक्वल है, CD के भी पता चल गया, तो हम निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई, चलो यहां पे जगह नहीं है तो यहां पे लिख लेते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा AB प्लस BD, BD को ही लिख रहे हैं हम क्या BC लिख देते हैं। देखो एक चीज समझना, जो आपका BC है वही BD है, क्योंकि जितना पेड़ देखो जो आपका टूटेगा वही नीचे आके लटकेगा, तो यहां पर जो आप निकाले हो BD ना, BD को ही आप दिखा दीजिए कि BD इज इक्वल टू क्या है आपका BC, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, कि जो BC होगा वही क्या होगा BD होगा। चलिए देखते हैं AB, AB की वैल्यू कितनी आई थी 8/√3 प्लस BC क्या हो गया 16/√3, 16/√3, तो हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो क्या होगा आपका √3, और इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24। बट आपको पता है कि नीचे हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या कराएंगे, इनका रेशनलाइज कराएंगे, यानी कि हर का परमेकरण कर लेंगे, तो √3 से अंश में गुणा और √3 से हर में गुणा कराएंगे, तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा 24√3 अपॉन √3 क्या होगा आपका 3 3 1 जा 3 3 8 जा कितना होगा आपका 24, तो 8√3 आ गया आपका सेंटीमीटर आंसर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या पता चल गई हमें 8√3 सेंटीमीटर।
मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी के तरीके से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, एकदम बता रहे चुटकी बजा के करेंगे, बस आप पूरा वीडियो देखा करो, एकदम स्किप मत करना एक भी चीज, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं त्रिकोणमिति का डर आपके दिमाग से निकाल दूंगा, बस आप फोकस करके देखते रहना हर एक चीज। जो चीज समझ में ना तुरंत कमेंट करके हमें आप बताइए। एक छोटी छोटी चीजें से आप क्या करोगे, सीखोगे। छोटी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा। तो स्किप विदाउट स्किप के आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको समझ में ना आता है तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो, दोबारा ना समझ में आए तिबारा देखो, आपको 100% सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे आ गया और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को एक खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि जो पार्क होता है उसमें आप देखो जो स्लिप करने वाली होती है ना, जैसे कि एक तरफ आपको सीढ़ी लगी होती है जिस पर चढ़ करके बच्चे फिसलते हैं। तो जो फिसलन वाला रहता है इस टाइप का प्लेट रहता है, इस टाइप का लगा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि जो 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं, 5 साल के से जो नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, तथा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी भूमि से ऊंचाई 3 मीटर हो और जो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। और हमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक दिशा में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो 2 केस है, एक तो 5 साल के कम बच्चों के लिए, दूसरा 5 साल से अधिक बच्चों के लिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए चलिए इनको देखते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो देखो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मैं चित्र यहां बना देता हूं, चलिए देखते हैं। ग्राफ इसका यहां देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। ये आपकी फिसलन पट्टी है जो जमीन स्तर के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। और आपको क्या दिया था कि जो जमीन स्तर के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, कहां गया, जमीन स्तर के साथ, अच्छा, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब हमें इसकी ऊंचाई दिया है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें ऊंचाई दिया है और हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो चलिए इनका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में थीटा दिया है। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन किस में आता है, साइन थीटा में आएगा। लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन साइन थीटा में आएगा। तो चलिए लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा देखिए हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। चलिए लिखते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या पता है हमें, BC, BC की हाइट चलो एक बार लिख लेते हैं, BC अपॉन, लंब हो गया BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या निकल के आ गया आपका AC। चलिए तो साइन, चलो एक काम करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहीं पर रख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे सर जी 1/2 इज इक्वल टू BC क्या है, PC फिसलन पट्टी की जो जिसका शिखर है, मतलब उसकी ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई कितना दी है हमें, 1.5 अपॉन AC, AC क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यही तो हमसे हमें निकालना है।
तो क्या हो गया आपका AC। देखो जब इनका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो AC का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AC। और देखो जब 1.5 गुणा 2 में कराओगे तो अभी मान लेते 1.5 नहीं है, 15 का गुणा 2 में कराए कितना आ गया 15 दूना 30, एक अंक पे क्या लगा देते हैं दशमलव, यानी कि 3 मीटर हो गया। ये चीज समझ में आ गया, क्लियर, एक केस हो गया। अगर जरा हम देखें कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, चलिए देखते हैं। इनका हम चित्र यहां बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, प्लेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मान लेते हैं P है, ये Q है और ये R हो गए। चलिए देखते हैं फिर कहा था 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, हाँ कि कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि इस बार जो जमीन स्तर से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई है वो हमें कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर, ये हो गया। और आगे देखते हैं, और जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ये थीटा दिया है। और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब हमें लंब पता है, कड़ निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में लंब आपको दिया है, कण निकालना है। तो लंब और कण का कॉम्बिनेशन किस में आता है, बोलोगे सर जी साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कण। तो साइन थीटा कितना है इस बार 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है बेटा, लंब हो जाएगा आपका RQ अपॉन कण, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका PR। चलिए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। देखो आपको क्या करना है ना, साइन कॉस टेन 3 की वैल्यू पूरा एकदम अच्छे से आपको 90 तक लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में इनका यूज होगा, तो आप इनको लर्न करना ही बेहतर होगा। कुछ बच्चे करते ही क्या, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था, सारे लिस्ट बना लिया था, एक चार्ट बना लिए थे, सारे फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फार्मूले लिखे हुए थे। अब जब वो पढ़ने बैठता, जब उसको काम पड़ता, तुरंत उसको डायरी खोलता और अपने कुछ फार्मूले लिख लेता। लेकिन ये क्या है, बैड हैबिट है। एग्जाम के टाइम में डायरी तो आपके साथ जाएगी नहीं, एग्जाम के टाइम में आपके दिमाग में जो सेव है आप वही कर पाओगे, जो भी आपके माइंड में सेव है आप वही इतना कर पाओगे। तो आप चीजों को याद किया करो, जैसे कि जिनके बिना हमें हमारा काम नहीं चलेगा, उन्हें हमको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। अब आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। जब आप 11th में आओगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से वैल्यू निकालना हम सिखाएंगे। अभी आपके लिए सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखने में जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतने में आप लर्न कर लोगे। ऐसा नहीं कि सीखना गलत बात है, सीखना चाहिए। मैंने आपको 10th के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रीज की क्लास में, मतलब क्लास 10th में ही हमने इनके सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आती हैं सारी निकलवाई हुई, विथ प्रूफिंग के साथ निकलवाई हुई हैं, तो आप उनको देखना, लेकिन क्वेश्चन करते समय आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 इज इक्वल टू RQ। RQ क्या हो गया आपका, चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं। RQ की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/PR। PR क्या है, फिसलन पट्टी की हमें लंबाई, यही तो निकालना है PR। चलिए इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 × PR इज इक्वल टू 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखो √3 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो इधर क्या हो गया आपका PR इज इक्वल टू 6/√3। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं, ये क्या होंगे आपके रेशनल, रेशनल इरेशनल। रेशनल क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, इरेशनल क्या होंगे, काल्पनिक संख्या है। तो जितने भी इरेशनल नंबर आएंगे उन्हें डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ेंगे, तो उनका हम क्या करा देंगे, परमेकरण कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, √3 से अंश में, √3 से हर में गुणा करा देंगे। तो कितना होगा आपका PR इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6√3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो 3 × 3 3 2 जा
6। तो पी आर बराबर कितना आ गया आपका 2√3 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, यहां पर जो दिया था ए फिसलन पट्टी की लंबाई किसमें, अच्छा मीटर में दिया था ना, तो ए मीटर में होगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका मीटर में। यहां पर भी यूनिट क्या होगी, मीटर में। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई पता चल गई। तो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी कितना होगी आपके 3 मीटर की, और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बनाएगी वो क्या होगी आपकी 2√3 सेंटीमीटर की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, जो कि क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि एक मीनार है, एक मीनार ठीक, जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहां पर इनके बीच की दूरी कितना है 30 मीटर, और यहां पर एक कोई बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो कितनी डिग्री का दिया आपको 30 डिग्री का है, 30 अंश का है। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई, ये चीज हमें निकालना है। इनको मान लेते हैं ए बी सी। तो हमें मीनार की ऊंचाई बताना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, मान लेते हैं माना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इतना करते हैं। अब जरा समझो, हमें ऊंचाई निकालना है, यानी कि लंब निकालना है इस राइट एंगल ट्रेंगल का, और हमें आधार दिया है। तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, tan में आएगा। तो tan थीटा लगा करके हम क्या करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया है, आधार मतलब सॉरी लंब निकालना है, आधार दिया है। तो हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू लंब अप बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब क्या हो गया आपका BC, लंब हो गया आपका BC बटे आधार कितना हो जाएगा आपका AB। tan थीटा कितना दिया आपको 30 डिग्री इक्वल टू BC। B से C यही क्या है, मीनार की ऊंचाई, जिसको हमने क्या माना है h अपॉन AB क्या हो गया, उस बिंदु से मीनार के पाद की दूरी क्या हो गया आपका 30। tan 30 का मान क्या होगा आपका √3 बराबर कितना आ गया h अपॉन 30। ये देखो क्या है, डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि h इक्वल टू 30√3 मीटर पता चल गया। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 30√3 मीटर, और हो गया आपका आंसर। तो सब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम समझ में आएंगे। बस धैर्य के साथ आप लोग प्रैक्टिस में जुट जाइए, जहां से भी क्वेश्चन मिले आप सारे क्वेश्चन लगा डालो। क्या है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने है, जो कि पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये 35 मत समझना, इसको उड़ रही है भैया, है उड़ रही है, ठीक है, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ठो पतंग है, मान लेते हैं एक पतंग बनाते हैं अच्छी सी। कलाकारी यार ज़्यादा आता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी सीखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं बनाने का। पतंग ये बन गई, पतंग बन जा बन गई। मान लेते हैं ये बंधी हुई है ऐसे एक डोरी से। अभी ये मान लेते हैं पतंग की डोरी हो गई, यहाँ से नहीं
यहाँ से निकाल देते, पतंग की डोरी हो गई। चलिए आगे, और पतंग की डोरी यहाँ पर मान लेते हैं यू करके, जो लगा होता है तीर अच्छे से बना लेते हैं, अपनी पतंग बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही। मान लेते हैं ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, ये भूमि हो गया। यहाँ से इस पतंग की हाइट जो दिया है हमें, कितना दिया है 16 मीटर, 60 मीटर, ये हो गई, भूमि से उड़ रही है। और फिर क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। उड़ रही है, आगे क्या हो गया कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु था, जहां से क्या करते हैं इस डोरी को हम ला करके ऐसे बांध देते हैं अस्थायी रूप से। चलिए, डोरी में कोई ढीलापन नहीं, एकदम टाइट डोरी बांधे हुए हैं, जो जिसका जमीन के स्तर के साथ झुकाव कितना हो गया आपका 16 डिग्री, 60 अंश है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं, एकदम टाइट डोरी बांधे भैया, ना हिलने उलने नहीं देंगे, एकदम कस के बांधे हैं। तो हमें क्या करना है, डोरी की लंबाई निकालना है। यही डोरी की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो थोड़ा इनका नामकरण करते हैं फिर समझते हैं। ए बी सी। अब जरा एक समकोण त्रिभुज देखिए आप, ए बी सी, इसमें हमें क्या दिया है, थीटा पता है और लंब पता है। कण आपसे पूछ रहा है, तो कैसा निकालेंगे, सिंपल, तो हम निकालेंगे, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या निकालना है, मैं देखो लंब दिया है, कण निकालना है, तो लंब कण का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, बोलोगे सर जी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। साइन थीटा कितना हो गया आपका 16 डिग्री, और लंब क्या हो गया आपका BC बटे कण कितना हो जाएगा आपका डोरी की लंबाई मतलब AC। tan 60 का मान क्या होगा बालक, बोलोगे सर जी √3/2 बटे BC क्या हो गया, इस पतंग की जमीन से ऊंचाई 60 मीटर, और बटे AC तो हमें निकालना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर कितना हो गया आपका √3 × AC अपॉन 60 दूना कितना हो जाएगा आपका 120, 126 लिख रहे हैं यार 120। अब √3 क्या गुणे में, उधर भेजेंगे हो जाएगा आपका भाग में, तो AC = 120/√3। फिर वही केस आ गया ना कि नीचे √3 ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। तो चलिए देखते हैं, AC = ये कितना हो गया आपका 120 √3 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। मन करे तो इनको काटना, मन करे तो इनको मत काटना, इसी पे छोड़ देना, क्या हो जाएगा डोरी की लंबाई। या काटोगे तो क्या होगा, अब 120 में आप क्या कराओगे, 3 से भाग करा दोगे तो 3 चौके 12, कट भी जाएगा ना, तीजी तो है, तो मुझे लग रहा था पॉइंट में जाएगा। चलिए 3 चौके 12 हो गया, यानी कि AC बराबर कितना हो गया आपका 40 √3 मीटर। अतः पतंग में लगी डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, और हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं पतंग की तरह आप भी एकदम उड़ोगे, चिंता मत करना, बस मन लगा करके आप देखते रहिए क्वेश्चन को। और आप एक काम किया करो ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर मत रखा करो, तुरंत आप क्वेश्चन आपके सामने है, बुक खोलकर आप बैठिए, क्वेश्चन आपके सामने, तुरंत सॉल्यूशन आप करिए, मेरे साथ साथ आप लगाया करो। देखो आप मेरे साथ लगाया करो, आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन ऊपर करके देखो, और इसमें है क्या जो आपको नहीं आएगा। आप एक बार फिगर बना लिए ना तो 100% क्वेश्चन तो आप करके ही जाओगे, इतना आसान क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आपका क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं और साथ साथ में उसका ग्राफ भी बनाते चलते हैं। मान लेते हैं 30 मीटर ऊंचा एक भवन है ए, और इस भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। मान लेते हैं जमीन स्तर हो गया, एक लड़का है जिसकी हाइट हमें क्या दिया है, लड़का बना देते हैं ना, एक लड़का हो गया,
और इसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर। और इस भवन की हाइट कितनी दिया है, घर बना दे क्या, चलिए बना ही देते हैं। चलिए देखते हैं बात समझिएगा कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं कि भवन का पीछे का सिरा छोड़ करके ए लेते हैं कि 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के कुछ दूरी पर खड़ा है। ये चीज समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब पहले यहां से इसके आंख से, अभी मान लेते हैं इनको हटाओ, थोड़ा सा इनकी टकली हटा देते हैं, यहां पे बिंदु लेते हैं, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना था, देखो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, मैं इसको सीधा निकाल कर अगर मैं इसके शिखर पे सीधा जोड़ूं, आपको लग रहा है गुरुजी कह रहे हैं शिखर पे और जोड़ दे रहे ले जा करके आप सीधा दीवार पर, तो नहीं हम शिखर पे लेके चल जोड़ देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, रुक जाओ सीधी लाइन जाओ, ए बन गया। अच्छा देखो अब इसका क्षैतिज तल क्या होगा, ए वाला तल इसका क्षैतिज तल होगा, कितना अंश है 30 अंश। ये क्षैतिज रेखा हो गई, मतलब नेत्र के सामने रेखा क्षैतिज रेखा, और उस भवन को देख रहा है मतलब ये इसकी क्या हो गई, दृष्ट रेखा हो गई, और नैन कोण बन गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि घट करके 30-60 अंश हो जाता है। अच्छा एक बात जान लीजिए, जब भी कोई प्रेक्षक होगा, जब हम क्या करते हैं वस्तु की ओर जाते हैं तो उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अवनमन कोण होगा या उन्नयन कोण होगा उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा जब हम वस्तु की ओर जाएंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, इस भवन की ओर जा रहा है, मान लेते यहां पहुंच गया, यहां पर ये लड़का पहुंच गया, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश का है। क्लियर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, मतलब ये जो दूरी ट्रेवल की है उसने, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं दूरी कितनी होगी आपकी, x है, मान लेते हो x दूरी चल के गया। अच्छा और कुछ पता था क्या, 30 मीटर ऊंचा भवन है, लड़के की हाइट पता और कुछ नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ax है तो a भी हमारा कितना होगा, x होगा। चलिए हमें यही x की वैल्यू निकालनी है। x निकालेंगे कैसे, सिंपल है, जरा आप गौर करिए। अभी हम क्या करते हैं, इस नीचे का सारा सिस्टम खत्म करते हैं। एक काम कर लो, इसको हम, अच्छा ये हमारा ज्वाइन यहां से था ना, ये हमारा भवन ए था, इनको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अब समझने के लिए। चलिए इनकी ऊंचाई दी है, अब देखो आपको समझ में आ गया चित्र। इनको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा इनको क्या करते हैं, चित्र को हटा देते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अब देखते हैं, यानी कि इनको एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में डिजाइन कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का। चलिए अब बात समझते हैं। यहां से जो यहां तक की हाइट थी वो हमें कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। क्लियर। और ए हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर लड़के की हाइट। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी हमें कितना पता है, 30 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 1.5। तो ए दूरी कितनी होगी, बोलोगे सर जी 30 में से आप क्या करिए 1.5 को माइनस कर दीजिए तो होगा 5, और कितना होगा 28। मतलब ए जो डिस्टेंस होगी ए हो जाएगी आपकी 28.5 मीटर। ए डिस्टेंस पता चल गई। क्लियर। हमें ए डिस्टेंस पता करनी है, तो ए डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अगर हमें इस पूरी डिस्टेंस निकाल लें, मान लेते चलो इनका पहले नामकरण कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ए हो गए, इनका नाम दे देते हैं बी, ए हो गया आपका सी, ए हो गया आपका डी, ई एफ जी।
अगर हम ए से सी की डिस्टेंस निकाल लें, देखो ए से सी की डिस्टेंस हमें पता हो जाए और बी से सी की डिस्टेंस पता हो जाए, ए सी डिस्टेंस पता हो जाए, बी सी हो जाए, तो ए बी में ए सी में से बी सी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि पहला हमारा क्या काम होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में डी ए सी में हमें ए सी निकालना है। चलिए देखते हैं, तो सॉल्यूशन देख स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए सी डी। ए सी डी में देखो हमें पता क्या है, लंब पता है, आधार निकालना है, तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, टेन थीटा। तो चलिए मानते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा। एक काम करो, एक काम करिए, अगर हम पहले ए चीज निकाल लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अगर हम पहले ए चीज निकाल लें तो हमको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब ए पता रहेगा तो एक्स की वैल्यू सीधे निकल के आ जाएगी। तो चलिए पहले आप डी बी सी ही निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में लंब दिया है, आधार निकालना है, तो हम यहां पे टेन यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो चलिए लंब सीधा लिख लेते हैं। लंब कितना हो जाएगा आपका, आप इतने क्वेश्चन करते करते तो आप इतना मैच्योर हो चुके हो, डायरेक्ट हम लंब की वैल्यू रख दे रहे हैं सी डी। सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात एक ही है। और आधार कितना होगा आपका, पी सी। त्रिभुज कौन सा लिए, डी बी सी। डी बी सी, इसमें थीटा कितना आपका 60 डिग्री, तो टेन 60 इज इक्वल टू डी सी। डी सी की हाइट कितना है 28.5, 28.5 अपॉन बी सी। बी सी तो हमें निकालना ही है, तो हो गया आपका बी सी। 1060 की वैल्यू क्या होगी, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या हो गया आपका बी सी। देखो ए क्या है, डिवाइड में बी सी, इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। √3 इज इक्वल टू, सॉरी ये गड़बड़ी हो गई, √3 इंटू में बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 28.5। अब हम क्या करते हैं, √3 देखो हमारा मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 क्या होगा आपका 3 होगा। चलिए 3 से इनको कट करते हैं, एक बार चेक कर लें, 8 to 5 ठीक है कटेगा ये। तो देखो 3 से बन जा कितना हो जाएगा आपका 28, और काटते हैं 3 9 27 और बचे कितना 1 28 15, 3 बचे कितना हो जाएगा आपका 15। यानी कि जो BC की निकल के आया, BC बराबर हमें क्या मिल के आ गया 9.5 √3, 9.5 √3 और ए मीटर में। ये डिस्टेंस हमें पता चल गई 9.5 √3, ये डिस्टेंस पता चल गई। क्लियर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पूरी डिस्टेंस निकालनी है। पूरी में से वाली माइनस हो जाएगी, तो पूरी कैसे निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DAC यानी कि ACD में। तो चलिए निकालते हैं। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAC में, DAC में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब मेरा कितना है आपका DC अपॉन आधार कितना हो जाएगा आपका AC। tan थीटा इस बार कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू DC कितना हो गया आपका 28.5 अपॉन। अब जरा यहीं देखो, A से C की वैल्यू निकालना है, तो हमें A से C में A से B की वैल्यू क्या पता है, x पता है, और B से C की वैल्यू क्या पता है 9.5 √3। तो A से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे सर जी x प्लस 9.5 √3। क्लियर। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या हो गया x प्लस 9.5 √3। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी, इसीलिए हम पहले a वैल्यू निकाल लिए, ताकि जब सॉल्व करें तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाए, घटाने का जो झंझट था और जो लोचा चला था ना वो खत्म हो जाए।
चलिए अब यहाँ पर करते हैं, तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस 9.5 रूट 3 इज इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 28.5 रूट में 3 हो जाएगा। ए प्लस में इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, x इज इक्वल टू 28.5 रूट में 3 माइनस का 9.5 रूट में 3। चलिए x इज इक्वल टू 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, 28 में 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 19, तो हो जाएगा 19 रूट 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। यही हमसे पूछ रहा था आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो इसके क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।